रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एक ऐसे विरल साहित्यकारों में से एक हैं जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलते। कई युगों के बाद धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को धन्य कर जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटी वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोलकाता के जोड़ा शाकों की ठाकुर बाड़ी में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था टैगोर परिवार, जिसके मुखिया देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे। वह बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थी। 7 मई 1861 को उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम रविंद्रनाथ रखा। यह उनके सबसे छोटे पुत्र थे। बड़े होकर यह गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। रविंद्रनाथ टैगोर जन्म से ही बहुत ज्ञानी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर्स नामक स्कूल में हुई। इनके पिता प्रारंभ से ही समाज के लिए समर्पित थे, इसलिए वह रविंद्रनाथ जी को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी रुचि साहित्य में थी। रविंद्रनाथ जी के पिता ने 1878 में उनका लंदन के विश्वविद्यालय में दाखिला कराया, परंतु बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण 1880 में वे बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए। मेजर वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जन्मजात अनंत अवतरित पुरुष थे, अर्थात उनकी रुचि बहुत बहुत से विषयों में थी और हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी ख्याति फैलाई। इसलिए वे एक महान कवि, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार और एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी बने। कहा जाता है कि जिस समय बाल्यकाल में कोई बालक खेलता है, उस उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिख दी थी। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी, उस समय उनकी उम्र महज 8 वर्ष की थी। किशोरावस्था में तो ठीक से कदम भी नहीं रखा था और उन्होंने 1877 में अर्थात 16 वर्ष की उम्र में लघु कथा लिख दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। भारतीय संस्कृत में जिसमें खासकर बंगाली संस्कृत में अमिट योगदान देने वाले बहुत बड़े साहित्यकार थे। लाइफस्टाइल ऑफ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कभी न रुकने वाले निरंतर कार्य करने पर विश्वास रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप में ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों का भला ही हुआ है। उनमें से एक है शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव का सपना था, जो उन्होंने 1901 में पूरा किया। वह चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति के सम्मुख पढ़े, जिससे उसे बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन में पेड़ पौधों और प्रकृति माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के अथक प्रयास के बाद शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें साहित्य कला के अनेक विद्यार्थी अध्ययनतर करते थे। डेथ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई। भारत के बहुमूल्य रत्न में से एक हीरा जिसका तेज चहु दिशा में फैला, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मरकर भी अमर है।
तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।